भाई भगवान कसम खा करा शमशान में खड़ा बैठे तड़की तक गू खाया हो जो आज इतनी देर मेरे पे है बस मैं कह नहीं सकता। एक दिन मुर्दा फूंकन गए थे वहाँ, तो जैसा मुर्दा फूंकन गए एक लड़का सांप ने खा लिया था। हमने कहा भाई ये शमशान बनाएंगे चाहे कुकर भी बनाए, हम बाहर तक पिछा लो कहीं भी करो, 2 छतरियों का और जुगाड़ करेंगे इसमें। तो उन्होंने मुझसे गाली दी और मेरे पास शमशान की वीडियो भी है उस दिन की, जिस दिन वह चिता जलाने लग रही थी वहाँ। और बस और तो मैं क्या कह दूँ भगत जी, उन्होंने तो बस नू कहें हमारा तो 300 बीघे धरती है, मैं कहना बस 350 है, मेरे पे कहीं ना कहीं 5 एकड़ पावेगा कभी ना कभी तो बड़ी का बकरा बनना पड़ेगा, चाहे मैं मरूँ चाहे जूँ शमशान तो गिराई जरूर होगी। मेरे से उस शमशान में उसने नू कहा था, उसके लड़के ने कहना क्या तेरा जो है इन्हीं जटाओं से गला घोट के मार दूंगा। किसके लड़के ने? रामकिशन का लड़का है सुभाष। आदित्यनाथ योगी जिनके शासन में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहा जाने लगा है, महंत आदित्यनाथ योगी जिनके राज्य की कल्पना राम राज्य की तरह की जाती है, महंत आदित्यनाथ योगी जिनके शासन में या तो गुंडे बदमाश अपना क्षेत्र छोड़ देते हैं या फिर अपना काम छोड़ देते हैं, उन्हीं गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत आदित्यनाथ योगी जिनकी सत्ता को हिंदू सत्ता के रूप में जाना जाता है, एक महंत, एक संत, एक साधु, एक महात्मा जिन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनके राज में भी गुंडे बदमाशों के हौसले इस समय बुलंद हैं और वो अपने पहले जैसे काम किए जा रहे हैं। हमारे साथ एक महंत जी हैं, गिरी संप्रदाय से है। इनका कहना है कि गुंडे बदमाशों ने किसी जगह पर कब्जा कर लिया है और वो जगह है शमशान और गौचरान भूमि की। इस समय हम कैराना के एक शमशान से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। महंत जी हमारे साथ हैं और आइए जानते हैं इनसे कि क्या कुछ इनकी समस्या है। जी हाँ जी, समस्या तो यही है शमशान की है। वह जो उसकी गिराई है ना, चकबंदी वाला रास्ता तो ये नहीं देता। डीएम का दरखास्त मन्ना दे ली, एसडीएम का मन्ना दे ली, योगी जी का मैं दिया, मेरा तो कोई समाधान इसमें होया नहीं। और 3 बीघे 3.25 बीघे हुआ बंजर भूमि वह शमशान में आ रही है, उसमें लग गई टंकी। हम रास्ते को नुचारे जी, टंकी भी शमशान भी एक जगह होने चाहिए। जहाँ ना वो रास्ता है वहाँ ने चकबंदी ने रास्ता दे नहीं रखा। दबंग आदमी ने वहाँ से उसके शमशान के पेड्डे पेड्डे भी कटवा लिए और अपने कोठे भी बना रखे। महंत जी, ये समस्या कहाँ की है? एरटी गाँव की समस्या है। कैराना में ही पड़ता है? हाँ जी, कराना तहसील कराना है, थाना जो है शामली कोतवाली है। आप महंत आदित्यनाथ योगी के पास भी गए? हाँ जी, गए थे। तो उनके पास से भी आपको समाधान नहीं मिला? नहीं जी, वहाँ जी दरखास्त दे गए थे, वे हमें मिलन थे। उत्तर प्रदेश में तो एक बात कही जाती है कि भागते एक बार भगवान के घर से खा लिया जाए, लेकिन आदित्यनाथ योगी के द्वार से खाली नहीं आ सकता। उसके बाद भी आपकी सुनवाई नहीं हुई, जबकि आप एक साधु संत होने की तरह। भाई भगवान कसम खा करा शमशान में खड़ा बैठे तड़की तक गू खाया हो जो आज इतनी देर मेरे पे है बस मैं कह नहीं सकता। आपने जो बताया उस पर हमें शंका नहीं थी, लेकिन आपका दर्द जो है बाहर आ रहा है। बस मेरे से उस शमशान में उसने नू कहा था, उसके लड़के ने कहना क्या तेरा जो है इन्हीं जटाओं से गला घोट के मार दूंगा। किसके लड़के ने? रामकिशन का लड़का है सुभाष। कौन है ये बदमाश, कहाँ के हैं? एरटी के है जी। इतने दबंग, वो भी आदित्यनाथ सरकार में, जबकि हमने देखा कि बदमाश तो गले में माफ़ी के पोस्टर लगाए घूम रहे हैं, हमें माफ़ कर दो, हम सरेंडर करना चाहते हैं, हमें गिरफ्तार कर लो। अनिल के है वहाँ दबी हुई है, उसका दबी हुई है वहाँ जमीन। कितनी ज़मीन है ये कुल, शमशान की और गोचरान की अलग अलग? ये 1.25 बीघे तो पर है या गाँव चरान की, 3.25 3.5 बीघे है या, और 5.25 बीघे है वह, और 2.5 बीघे के करीब है खेल मैदान की, जो बच्चों का खेल मैदान है। और कमिश्नर सर कभी आज तक 3 साल पहले गांव में गए भी थे, 3-4 साल की बात होगी जी। पहला प्रधान था वहाँ, दूसरा मन ने उसका जिक्र करा था, मुर्दा ले जाते पानियों में फुंका सड़क पर दर दर के, और जी मन ने हुक्म सिंह किलोमीटर है कह के प्रधान ने कह के ये पैसा भिजवाया, इसे भी न सोच रहे कि इसकी गिराई ना हो। और मेरा दृढ़ निश्चय यूँ है कि इसकी गिराई होगी, चाहे मेरी बल्ली चढ़ जाए पर। यूपी पुलिस ने कुछ एक्शन लिया? कुछ नहीं लिया किसी ने, कुछ भी। सब अपना पीछे कहें, पटवारी भी कानून को भी सब अपना पीछे के चक्कर में बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपना शमशान के उनके पेड्डे थे ना वहाँ, मेरे शमशान में शीशम की पेड्डी थी, तूण की लार थी, सब काट पीट के अपना बेच लिया। बिना राजनीतिक संरक्षण के तो इस तरह का कोई काम नहीं कर सकते गुंडे बदमाश, कोई संरक्षण ही होगा उनके।
भाई उनकी ज़मीन दबी हुई है वाह, इस वजह तक रखा। वो ज़मीन है किसकी? सरकारी है। सरकारी ज़मीन है। हाँ जी सरकारी है। किसके नाम अलाट अलाट है अभी? किसी का नाम नहीं है, वह तो इसके सरकार के नाम अलाट है। तो सरकार ने किसी को दान वगैरह दिया, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप बीच में कैसे गए उस लड़ाई में? उस लड़ाई में हम लोग गए थे, एक दिन मुर्दा फूंकन गए थे वहाँ। तो जैसा मुर्दा फूंकन गए, एक लड़का सांप ने खा लिया था। हमने कहा भाई ये शमशान बनाएंगे चाहे कुकर भी बनाए, हम बाहर तक पीछा लो कहीं भी करो, 2 छतरियों का और जुगाड़ करेंगे इसमें। तो उन्होंने मुझसे गाली दी और मेरे पास शमशान की वीडियो भी है उस दिन की, जिस दिन वहाँ चिता जलाने लग रही थी वहाँ। और बस और तो मैं क्या कह दूँ भगत जी, उन्होंने तो बस उन्होंने कहा कि हमारा तो 300 बीघे धरती है। मैं कहना बस सारा 300 है, मेरे भी कहीं ना कहीं 5 टक्कन पावेगा कभी ना कभी, तो बलि का बकरा बनना पड़ेगा। चाहे मैं मरूँ चाहे जूँ, शमशान तो गिराई जरूर होगी। आप इस लड़ाई में अकेले हैं या कोई और भी आपके साथ है? गांव के बहुत आदमी हैं, 20-30 आदमी साथ में है, पूरे गांव का है। महाराज जी अपना परिचय दिए, कौन से संप्रदाय से हैं आप, कहाँ से आपने दीक्षा ली है, क्या आपका नाम है? मेरा नाम सुशील गिरी है। मैंने शाकुंबर हरनंद पंडित जी के यहाँ से शिक्षा ली थी। मैं भी पंडित जी हूँ भला, लेकिन अब तो संन्यास ले चुके हैं। संन्यास ले चुके हैं जी। हम तो इस लड़ाई के पीछे चेपना मरना मंजूर है। नाथ संप्रदाय से हैं, गिरी से हैं? गिरी से जी। गिरी से। हाँ जी। तो आपका नाम सुशील गिरी हो गया। हाँ जी। तो अब आप क्या चाहते हैं कि वो ज़मीन गांव वालों को दी जाए? नहीं, शमशान भूमि में घिराई हो उसकी। तो शमशान गांव वालों का ही होगा वो। हाँ जी। तो अब आप मुख्यमंत्री के पास तो चले गए, आगे कहाँ तक जाएंगे? जहाँ तक भी कहीं तो कभी ना कभी तो मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी कभी ना कभी तो मिलेगा, कहीं ना कहीं तो गोरखपुर में मिलेगा, लखनऊ में नहीं मिला, चाहे मुझे वहाँ डांगरों की सेवा करनी पड़े। मैं तो ये डाल का आदमी। चलिए, हालांकि आदित्यनाथ योगी से इस प्रकार की आशा हम नहीं करते कि उनके पास कोई जाए और वो खाली हाथ लौटाए, आदित्यनाथ योगी उनका काम ना करे। लेकिन क्या उनके पास समय नहीं है, क्या उनका ध्यान इस ओर नहीं है, क्या उन्होंने इस पर संज्ञान नहीं लिया? कारण बहुत कुछ हो सकते हैं। उन पर तो सीधे सीधे आरोप भी लगाना बड़ा कठिन है, क्योंकि हर एक की सुनते हैं, हर किसी की सुनते हैं। और ये तो धार्मिक मामला है, जहाँ 50 लोग लोकतंत्र वही होता है जहां अधिक संख्या हो, जहां अधिक संख्या में लोग चाहते ये काम हो, वहां वो काम नहीं हो रहा है। और उनके राज्य में कैसे गुंडे बदमाश इस प्रकार का उपद्रव कर रहे हैं, वो सोचने वाली बात है। लेकिन हम तो अब चूंकि उत्तर प्रदेश में हम खड़े हैं, तो गोरक्षपीठ के अधिपति आदित्यनाथ योगी से हम ये अपील करेंगे और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से भी कि वो इस पर संज्ञान ले और इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाएं। ये हमारी उनसे अपील है। और आपसे भी कि कमेंट बॉक्स में इस बारे में ज़रूर बताएं कि एक साधु संत जो कि यहाँ पर भावुक होकर खड़ा है, आंखों से शायद अश्रुधारा इनके निकली, हम वो आंसू बाहर भी नहीं आ पाए, आंखों में ही रह गए, आंखें सजल हो गई इनकी। तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपसे भी अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूँ आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।